हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो बिहार का एस्टेट है उसका नोटिफिकेशन आ गया था और ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये एस्टेट पेपर क्या होता है, कौन कौन से लोग उसको दे सकते हैं और इसको देने के बाद क्या होगा, आप किस कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे सीटेट पेपर 1 होता है, आपने सीटेट पेपर 1 दिया होगा। तो पेपर 1 किसके लिए होता है? प्राइमरी यानी कि 1 से 5 तक के लिए होता है। और इसी तरीके सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो जूनियर यानी कि 6 से 8 तक के लिए होता है। ठीक है। और इसी तरीके से बिहार जो है, बिहार स्पेशली अपने बिहार में क्या होता है, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीजीटी मतलब कि आप अगर 9 से 10 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना होगा, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना होगा। और अगर आप वहीं पीजीटी, ठीक है, यानी कि जो 11-12 के लिए होता है पीजीटी, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सिलेबस क्या क्या है, कितने आपको नंबर लाने होते हैं इसमें, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सीटेट होता था वैसे सेम तरीके से ये भी होता है। ये टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि पेपर 1 माध्यमिक के लिए है और पेपर 2 आपका जो क्या उच्च माध्यमिक के लिए है। ठीक है। यहाँ पे संरचना क्या होगी, ये देखिए, जो परीक्षा होगी ये बहुविकल्पी होगी। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। 1 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चन है वो 1 नंबर के होंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आप देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट है पेपर 1 में। पेपर 1 में देखिए आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही विषय कोड यहाँ पे दिया गया है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब इसका काम लगेगा वहाँ पे। ठीक है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए पेपर 1 को देने के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या होना चाहिए कि देखिए कम से कम 50% अंक के साथ आपको जो है, आपका जो ये है आपका स्नातक यानी कि जो आपका यूजी है, ये ठीक है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आप बीएड होने चाहिए। ठीक है, टीजीटी देने के लिए बीएड होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी कुछ योग्यताएं लिखी हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मेन जो था वही कि आपका ग्रेजुएशन में 50% तो होना चाहिए मिनिमम, और आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये पेपर 1 के लिए है एलिजिबिलिटी। बाकी यहाँ सारी शिक्षा वगैरह के लिए भी एलिजिबिलिटी लिखी हुई आप देख सकते हैं। और यहाँ पे संगीत विषय और ललित कला विषय और नृत्य विषय है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, जिनका स्पेशल ये चीज़ें हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ विषय समूह कैसा होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए पेपर 1 के लिए, जैसे अगर आपने गणित किया है तो गणित के साथ आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इन सब में से एक विषय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि गणित और इनके साथ जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सब विषय में से एक कोई भी आपका विषय होना चाहिए। 2 विषय का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, एक तो गणित होना चाहिए और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सब में से एक होना चाहिए। ठीक है। वैसे विज्ञान वाले में आप देख लीजिए, स्नातक स्तर पर आपका क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में गठित हो, तथा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप जो है अगर बायोलॉजी से हैं तो इन ये सब्जेक्ट आप में कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है। सामाजिक विषय में भी आपका यहाँ पे दिया है कि कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं। साथ ही इनमें से आपको बताया गया है कि इतिहास या भूगोल अवश्य हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें आपका इतिहास या भूगोल एक सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए। बाकी और जो अलग सब्जेक्ट है उसमें आपका अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है। भाषा संबंधित यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख लीजिए क्या का आपका कॉम्बिनेशन जो है इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है। अब देखिए पेपर 2 के लिए आपको क्या होना चाहिए, पेपर 2 के लिए आपका जो है कम से कम 50% होना चाहिए। किस में होना चाहिए, आपका पीजी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। साथ ही आप बीएड होने चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप साइड में देख सकते हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आएगा और सीबीटी मोड में होगा पहली बात तो, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओएमआर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्या होता है सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 जो है दोनों होंगे और कई सारे शिफ्ट में कराए जाएंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। परीक्षा पैटर्न क्या है, तो परीक्षा पैटर्न जो है आपका 100 नंबर जो है आपका टोटल 150 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होना होगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। और 50 नंबर में आपको यहाँ पे शिक्षा, कला एवं अन्य दक्षता से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्हता क्या है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो इंडियन सिटीजन हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। और जो सब्जेक्ट वाइज योग्यता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। उम्र में छूट यहाँ पे आप देख लीजिए कि उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे मिनिमम एज है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे छूट दी है, आप देख सकते हैं। ठीक।
अब देखिए यहाँ पे फ़ीस कितनी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कट ऑफ क्या, मतलब कि देखिए चूँकि एक एलिजिबिलिटी पेपर है, जैसे सीटेट में होता था 80%, 85%, उस तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है, यहाँ पे भी आपको एक नंबर दिया गया है, इतना आपको लाना है तभी आप पास माने जाएंगे। जैसे अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 50% अंक इस परीक्षा में लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग से है तो 45.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 42.5% है, और अनुसूचित जात जनजात से है तो 40% है, दिव्यांग है तो 40% है, महिला है तो 40% है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वालिफाइंग है, मतलब कि अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो अभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे पेपर में। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे फ़ीस कितनी है मैं आपको बताता हूँ। फ़ीस जो है आपका 960 रुपये है। अगर आप सिर्फ एक पेपर देते हैं, चाहे पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, तो 960 रुपये है सामान्य वर्ग, EWS पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। अगर आप दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में देंगे, ठीक है, तो आपको 1440 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जात जनजात के लिए मतलब कि 760 रुपये और 1140 रुपये है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नॉमिनेशन होगा, क्योंकि मैंने बताया ऑनलाइन एग्जाम होगा, कई सारे शिफ्ट में होगा, तो नॉमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, इसको आप जानते हैं। 150 यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जनरल के लिए 150 अंक के जो टोटल पेपर है, जनरल के लिए 50%, यानी कि 75 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। अगर आप लाते हैं तभी आप जो है पास माने जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा, और इसकी टाइमिंग कितना होगा 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको 150 मिनट का टाइम, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा परीक्षा फॉर्म भरने की जो विधि है, वो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। प्रमाण पत्र जो है, जो आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे, वो क्या क्या है। स्वप्रमाणित लिखा है, अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति जो है आपको अपलोड करनी है, जिसमें आपका मैट्रिक हाई स्कूल का है, 12th का जो आपका मार्कशीट होता है वो, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो है, और स्नाकोत्तर का भी है, बीएड का भी है, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि कोई हो तो उसका भी अपलोड करना है आपको। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो यूजुअल होती हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।